स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। Excuse me. Hi. अंजलि। अंजलि नाम है मेरा। मैं आपकी स्टोर और डिजाइन्स की सबसे बड़ी फैन हूँ, इसीलिए तो स्पेशली दिल्ली से यहाँ हैदराबाद में अपनी वेडिंग शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। अंजलि, मीट माय फियांसे मिस्टर सुनील कपूर। हाय। అమ్మాయిలు అస్సలు మారారుగా. What? మీ చీర చాలా బాగుంది. మీ మీ చీర చాలా బాగుంది. మీ చీర చాలా బాగుంది. आपकी साड़ी बहुत सुंदर है. सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, फटाफट तेलुगु सीख जाओगे। ये ले चाबी. चल खोल फटाफट. दीदी, ये अपना अकाउंट्स वाला कीर्ति है ना? हाँ, ये तो कीर्ति है। ये हो क्या रहा है? कीर्ति, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? सब ठीक है ना? हाँ पल्लवी, सब ठीक है। वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है. हाँ, पर मुझे इस मैटर में नहीं पढ़ना है और तुम भी मत पढ़ो, प्लीज चलो। ऐसे कैसे छोड़ देंगे उसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा पीछा करने की? तुम फोन दो अपना। फोन दो मुझे। हेलो मिस्टर। क्या है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या लगा? विलन बन के लड़की का पीछा करोगे और वो सब कुछ सहती रहेगी? ये 21st सेंचुरी है। आजकल लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि पलटकर जवाब देती है। और ये वीडियो है कीर्ति का जवाब। आइंदा से उसके आसपास भी नजर आए ना, तो ये वीडियो पुलिस में दे दूंगी और सोशल मीडिया पे इतना वायरल कर दूंगी कि घर से निकल तक नहीं पाओगे, समझे? थैंक यू सो मच पल्लवी। तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है मेरी। बट आई मस्ट से आई एम प्राउड ऑफ यू। एकदम शेरनी की तरह जाके लड़ गई तुम मुझसे। डर मुझे भी लगता है कीर्ति, कदम मेरे भी डगमगाते हैं, मगर खुद को संभाल के आगे बढ़ना वही जिंदगी है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ तुझ में इतनी हिम्मत आती कहाँ से? मेरे परिवार से। एक लड़की के लिए उसकी फैमिली सिर्फ खुशियाँ नहीं होती, स्ट्रेंथ भी होती है। और अगर फैमिली स्ट्रांग हो तो किसी मर्द के कंधे की जरूरत नहीं होती हमें। चलो
ये डिजाइन बहुत अच्छा है, इसको प्रोडक्शन में डाल देना। ये पकड़ना, कल अपडेट करना मुझे। ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। कोई चीज पहनना ना आए तो इसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए। रहने दो, इट्स नॉट फॉर यू। अन्ना मैं काम पे था। अन्ना 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 मैंने तुझे इस लड़की का पीछा करने को भेजा था ना। कहा था ना मुझे उसका सब खबर चाहिए। मयूर निकल के ఎందుకు వచ్చావు? यहाँ क्यों आया तू? मैं अन्ना उसी लड़की का पीछा कर रहा था अन्ना, और अचानक से वहाँ कोई दूसरी लड़की आ गई अन्ना। दूसरा लड़की? हाँ अन्ना, अन्ना वो मेरा वीडियो बना लिया अन्ना, और पुलिस कंप्लेंट की धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल देगी। कौन लड़की? अन्ना चप्पू एवर अम्मा एवर चप्पू? अन्ना मुझे नहीं पता अन्ना। तुझे कैसे नहीं पता? चप्पू अन्ना नहीं पता अन्ना। अन्ना आप बता गुस्से में क्यों? फरहाद इस डफर को कहाँ से उठा के लेके आया तू? देखो मेहंदी నువ్వు పనిందుకు పూర్తిగా చేయలేరు? हाँ पीछा कर रहा था अन्ना, पर वो दूसरी लड़की। देखते हैं कौन है दूसरा लड़की। लेके चल उसके पास। अन्ना अन्ना कीर्ति, आज तो कोई अच्छी खबर देना प्लीज। सॉरी पल्लवी, पर अब तो सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है। 5 महीनों से रेंट पेंडिंग है, रॉ मटेरियल्स की पेमेंट नहीं हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता जा रहा है। पर अगर नेक्स्ट लॉट से अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस दुकान पर ताला कभी नहीं लगेगा। ये दुकान मेरे बाबा और मंदार का सपना है। तुम देखना, पप्पा मेरे साथ हैं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इस बार मैंने प्रीमियम क्वालिटी सिल्क और कॉटन सिल्क की साड़ियाँ मंगाई है। उसकी डिलीवरी आते ही देखना कितनी सेल बढ़ जाएगी। आई होप सो। एनीवेज, ये फेक अकाउंट की एंट्रीज कर दी है मैंने, अंकल को दिखा देना। पिछले महीने से प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा दिया है। थैंक्स। पर पल्लवी, ये झूठ कब तक चलेगा? जब तक दुकान सच में प्रॉफिट में नहीं आ जाती तब तक। मुझे भी बुरा लग रहा है ये झूठ बोलते हुए। अगर मैं जानती हूँ दुकान के लॉस का सदमा बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं बता नहीं सकती कीर्ति तुम्हें, आज जब बाबा ने मुझे लूम पूजा में बैठने के लिए कहा तो मुझे कितना छोटा फील हुआ। उन्हें बहुत उम्मीदें हैं मुझसे, और मुझे किसी भी हाल में उन उम्मीदों को पूरा करना है। लेकिन कैसे? इसका जवाब अभी तो नहीं है मेरे पास, मगर मैं ये वादा करती हूँ, बाबा की आंखों में मैंने दुकान के लिए जो गर्व देखा है, इस दुकान को मैं उन ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचा कर रहूंगी। इस झूठ को सच में जरूर बदल कर रहूंगी। हेलो आई। अन्ना प्लीज अन्ना काम डाउन। आज पक्का कोई कांड होगा। अन्ना हो रही शॉप। अन्ना
मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अन्ना के आदमी अन्ना की शान, और कोई अन्ना की शान पर कीचड़ उछालेगा तो अन्ना से बुरा तूफान उसके लिए कोई नहीं। तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ मेरे आदमी को धमकाने का? वाड़ी पणिमान చేస్తుంటే అప్పటికి నీకు హక్కు ఎవరు ఇచ్చారు? అమ్మా ఫోన్ वाला రాఘవరావు. मेरू చెప్తున్నారు प्रॉब्लम क्या है आपकी? मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा है। तुम ये दुकान का बॉस है तो तुम्हारा ऑर्डर सिर्फ यहाँ चलाने का। मैं पूरा हैदराबाद का बॉस हूँ। आई एम राघव राव, यू अंडरस्टैंड? मेरा आदमी किसी को भी फॉलो करे, तुम वापस उसके सामने आया तो मैं तुम्हें किसी के भी सामने आने लायक नहीं छोड़ेगा। अर्धमैंदा? सॉरी सर, उनसे गलती हो गया, मैं समझा देगी उन्हें। उनसे? I mean, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तुमने मेरे आदमी को नहीं धमकाया? फिर कौन था? कौन था? वो इस दुकान के मालकिन है। तो तुम कौन हो? उसका असिस्टेंट। वो अभी कहाँ है? वो तो कहाँ है? घर पे। नाम और एड्रेस? सर, आपने मुझे समझा दिया ना, मैं उन्हें समझा दूंगी। उनसे वापस ये नाम गलती और एड्रेस लिख के देती हूँ। हे, पेरेंट, तुम्हारा नाम क्या है? लता. लता, you are a beautiful girl. God bless you. Thank you. मम्मा. ये लो। पल्लवी देशमुख। पल्लवी को मनाते मनाते मैं थक गई हूँ। अभी आप शुरू मत हो जाना। जैसे तैसे करके झूठ बोल के मैंने पल्लवी को घर बुलाया है, वो अभी आती होगी। आपने मुझसे झूठ बोला है? नहीं, वो जो क्या मैं आप लोगों पे, जो मेरे मना करने के बावजूद आप नहीं नहीं बेटा, आओ तुम्हें गप्पा का कुछ बोलो ना आप। पल्लवी, बेटा तुझे मेरी कसम, मना मत करना। अरे लड़का बहुत अच्छा है, हो ना हो? हाँ अच्छा है। तू एक बार मिल ले, अगर तुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो मना कर दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मिलने से पहले मना मत करना, तुझे मेरी कसम। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं बाबा, ना आई की कसम तोड़ सकती हूँ और ना ही उनके खिलाफ जा सकती हूँ। आपकी बात मानने के अलावा रास्ता क्या है मेरे पास? अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए, वही नहीं। वक्त किसी का सगा नहीं होता। आज सुबह आपने मेरा तमाशा बनाया, अब मेरी बारी। हेलो सतीश जी, सुलोचना देशमुख बोल रही हूँ। सूरज के पापा का बिजनेस लंदन में है जी, तो हमारा आना जाना भी हो जाता है, इसलिए हमारे ख्यालात तो बहुत मॉडर्न है। और मेरा बेटा
वो भी बहुत समझदार है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। देखा, मैंने आपसे कहा था शारदा जी। जी बिल्कुल, सचमुच आप मॉडर्न ख्यालात के और भले लोग हैं। सच्चाई जानने के बावजूद भी आप रिश्ता लेके आए। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं वो अरे लो, अपनी पल्लवी बेटी आ गई। ये है हमारी पल्लवी। आओ पल्लवी, यहाँ बैठो सूरज के पास। शारदा जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। पल्लवी बेटा, तुम्हारी क्या क्या हॉबीज है? पल्लवी बेटा, वो तुमसे कुछ पूछ रहे, बोलो। हमारी बेटी पल्लवी बहुत ही शर्मीली है, लेकिन उससे किताबें पढ़ना, साड़ी डिजाइन करना बहुत अच्छा लगता है। वो खुद अच्छा डांस भी कर लेती है और बहुत अच्छा सिखाती भी है। तो मतलब मैं फिर इनकी उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बेटा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना? देखिए, हम लोग तो एक खुली किताब की तरह है, तो रिश्ता भी ऐसा ही चाहता है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। वो मैं पल्लवी बेटा, ये सब बातें छोड़ो, तुम एक काम करो, सूरज को लेकर जाओ और अपना कमरा दिखाओ। हाँ, बच्चे थोड़ा आपस में बात कर लेंगे तो सही रहेगा। जी बिल्कुल। सूरज बेटा, तुम जाओ। जी मम्मी जी। अरे नहीं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। पल्लवी, सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई। तुम अपने कमरे में जाओगी तो कंफर्टेबल नहीं रहोगी ना, फिर से वही सारी यादें आएंगी। तुम एक काम करो, तुम मेरे कमरे में चली जाओ। हाँ, एक मिनट आंटी जी, कौन सी पुरानी यादें? आपको नहीं पता? पल्लवी की पहली शादी की यादें। पहली बार पल्लवी बहू बनकर उसी कमरे में आई थी। बहू मतलब? शारदा जी, ये आपकी बेटी नहीं है? नहीं तो ये तो हमारे घर की बड़ी बहू है। विजय दादा और शारदा बहिनी के स्वर्गवासी मंदार की पत्नी। क्या? मैंने तो सतीश जी को पहले ही बता दिया था। पल्लवी की सच्चाई जानने के बाद भी जो हमसे रिश्ता करना चाहे, उन्हीं को घर लेके आइएगा। क्यों सतीश जी, आपने इन्हें बताया नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। खैर, अब इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है? आप तो इतने मॉडर्न हैं, आपको इन सारी बातों से दिक्कत थोड़ी ना होगी। हम मॉडर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाएंगी। नहीं बेटा, हमारा आपसे सच छुपाने का कोई इरादा नहीं था। हमने सच सतीश जी को बताया था, तो सतीश जी अपना झूठ किसके ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है शारदा जी। ठीक है, हम लोग मॉडर्न ख्यालात के हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले। नहीं माँ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा सतीश जी जानबूझकर झूठ बोलेंगे। इन सब लोगों ने ये सब बोलने के लिए कहा होगा इन्हें, ताकि अपना बोझ ये हमारे सर पर डाल सके। और सतीश जी अपना नुकसान क्यों कराएंगे? ये तो चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए। मम, हमने क्या सुना था, ये परिवार बहुत ही इज्जतदार परिवार है, और सबसे बड़ी धोखेबाज तो ये है। इनकी भोली सूरत पर मत जाइए मोम, आप बड़ी आसानी से अपनी मुसीबत हमारे सर डाल के आप फ्री हो जाना चाहती थी।
अरे आंटी जी, आपने अपनी इज्जत और उम्र का कुछ तो लिहाज किया होता। बस 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 स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।